किसे की न मन रे वो जाट हो शहर जो जाट की न मन रे वह हो जाटनी। तो चलो भाई, ऑफिस का काम हो गया है ख़त्म। ओके, 1 वीक लगा दिया पूरा यहाँ पे ऑफिस का काम अब ख़त्म हो गया है। अब चलेंगे वापस, और वापस यूएस नहीं जा रहे भाई। वापस कहाँ जाएंगे, वो एक सरप्राइज़ है। वो आपने पहले कभी नहीं देखा है मेरे ब्लॉग में मैं कहाँ गई हूँ, और मैं पहली बार आपको लेके चलूँगी। ब्लॉगिंग करने जब से लगी हूँ, हाँ, तब से मैं पहली बार जाऊँगी वहाँ पे, करेक्ट। तो आपको अपने साथ लेके जाऊँगी, और शायद थोड़ा सा हिंट दे दूँ, आप लोगों को भी इंतज़ार है वहाँ जाने का और उन सबसे मिलने का जिनसे मैं मिलवाऊँगी आपको। थोड़ा सा गला ख़राब हो गया है भाई। गला क्यों ख़राब हो गया है, एक तो मेरी माँ बोलती है जो मीठा खा के मैं और चिकना खा के मैं पानी पी लेती हूँ उसकी वजह से होता है, और एक फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि खाना भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी है यार, तो बस वो गला सा जलता है। और स्पाइसी ना भी हो तब भी भाई ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों टाइम ना बाहर का खाना खा के तबीयत गड़बड़ी हो जाती है। और मेरे को तो क्या है, मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को एलर्जी है। तो किससे है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को बॉडी में स्वेलिंग शुरू हो जाती है। अब जब ये स्वेलिंग तभी ख़त्म होगी जब मैं यूएस पहुंच जाऊंगी अपने घर। वहाँ पहुंच के कम से कम 1 हफ्ता मैं करूँगी डिटॉक्स, और फिर ये अब आप देख भी रहे होगे ना, ये थोड़ी सारी की सारी स्वेलिंग मेरी ठीक हो जाएगी। ये वहाँ रह पड़ोगी ना 1 हफ्ते बाद, जब आप देखोगे तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली हो जाएगी ठीक। तो ये है, मुश्किल होता है भाई, कहने को होता चाव कि चलिए खा ले। वहाँ होती हूँ ना यूएस से चलती है तो मैं सोचती हूँ 4 आइटम खाऊंगी, ये खाऊंगी वो खाऊंगी, लेकिन क्या है कि वो ब्रेकफास्ट लंच तीनों खाने बाहर खा के और वही स्पाइसी स्पाइसी खा के ना, मेरा तो मन ही, मतलब मेरा शौक ही ख़त्म हो जाता है वही बाहर का खाने का। मेरे को बस ये लगता है कोई मेरे को घर की दाल रोटी खिला दे बस। और उस दिन मैं आई ना, उस दिन उन्होंने बोला भी था दीदी खाना पैक कर दूँ, खाना पैक कर। मैं करना यार कहाँ पैक करेगी, नू ठंडा वहाँ फिर खाया नहीं जाएगा, और वैसे भी मतलब वो बनता नहीं था यार कि बाहर का खाना, मतलब बाहर सारा टाइम बाहर खाना है, फिर अकेले आप अपना टिफ़िन कहाँ के खोलो, वो बेचारी इतनी मेहनत भी करे फिर उसको मैं फेंकूँ, तो वो मुझे पसंद नहीं। चलो जैसे तैसे हो गया है काम ख़त्म। अब मैं जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा ऑफिस का काम ख़त्म हो गया, यहाँ नोएडा का हो गया है। अब मैं जाऊंगी सरप्राइज़ जगह, और उसके बाद वहाँ से जाऊंगी बेंगलोर। भाई बेंगलोर का भी इस बार तो ट्रैफिक बहुत, कहते हैं ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, और वही सोच सोच के मेरे को भी डर लग रहा है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा तो कैसे मैनेज होगा। जैसे भी होगा हो जाएगा, कर लेंगे भाई। जब भी मैनेज करना आ रहा अपने को, तो अपने को धक्के खाने की आदत हो रही है। मेहनत से नहीं डरते भाई, चल ठीक है, मेहनत कर करके ही अपना यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ तक। और मैंने देखा अभी देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर हार्ड वर्क, भी करनी पड़ती है, एक लेवल पे आपको पहुँचना पड़ता है, और अगर जिम्मेवारियाँ ठीक से निभानी पड़ती है तो। और मुझे वैसे भी मैं बताऊँ ना, मेरे को छुई मुई सी लड़की मैं भी नहीं, और मेरे को छुई मुई सी लड़कियाँ पसंद भी नहीं है। ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। आपा तो रफ टफ से हैं, देखा भी होगा मेरी टीम में सारे लड़के हैं या आदमी हैं जो भी हैं, बट आपा नहीं, अपना एक अपनी सेट वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ को नाम क्रॉस करने देते ना, मैं खुद क्रॉस करती। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को कि मेरी टीम में बॉयज़ हैं, आदमी हैं, गर्ल्स नहीं है। नहीं, मैं और मेरी बॉस, हम दो बस लड़कियां हैं हमारे इस पूरे डिपार्टमेंट में। लेकिन आपा दोनों शेरडी बने घूमते हैं, मजा आला कोई कुछ कह दे, और ऐसे कोई कहता भी नहीं भाई। मैंने ये देखा है, लोग कहते हैं ना कि ऑफिस में ये कर दिया वो, नहीं, कोई नहीं कहता, कोई अनलेस आप लोगों की दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और वो सब, कोई कुछ नहीं कहता किसी को। सबको अपनी अपनी सबको अपनी फैमिली और अपनी नौकरी करनी होती है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था, काम करो और अपने घर जाओ। चलो ठीक है भाई, अब फिर कल निकलेंगे। और अब आपको वहीं जाके मिलेंगे, और आपके लिए भी एक सरप्राइज़ होगा, देखना क्या सरप्राइज़ है। देखती कोई गैस कर पाता, अगर कोई गैस कर लेता है ना तो पॉज करके कमेंट में ज़रूर लिखना कि मैं कहाँ की और किन की और किस जगह जाने की बात कर रही हूँ। देखती हूँ किस किस को पता लगता है, हर किस किस को समझ आती है। देखो यार इतनी मोटी मोटी आंखें, यार देख लेटी हुई ना और स्वेलिंग हो रही है, कितनी ऐसे लग रही है जैसे छोटी छोटी। आज तो प्रदीप दलाल जैसी आंखें होगी मेरी। प्रदीप दलाल ये सुन के खुश हो जाएंगे। चलो ठीक है भाई, फिर मिलेंगे नई जगह। जय माता दी जी सभी को। आज सुबह सुबह उठ गई है, और मैं देखो किसी नई जगह नज़र आ रही होंगी ना आपको, है
तो आज हम पहुँच गए हैं ससुराल। बहुत इच्छा थी आप लोगों को मेरे ससुराल देखने की, तो लो आज मेरी ससुराल की देख लो। भी सुबह सुबह है, मैं उठ गई, बाकी सब लोग सो रहे हैं। तो बाकी सब लोग क्या, मेरे सास ससुर ही हैं भाई यहाँ तो। और आज उनसे भी मिलवा दूँगी। ये देखो, ये ऐसी ऐसी सी मॉर्निंग है। लो भाई, एक ऐसी ऐसी सी मॉर्निंग है, सुबह 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 सुबह। मेरे को जेट लैग की वजह से मैं जल्दी उठ गई हूँ और बाहर आ गई कि कुछ शोर ना हो। और भाई किचन में भी नहीं जा रही ताकि मेरी आवाज़ से वो उठे ना। होटल में अलग बात थी, वहाँ तो गर्म कर लेती थी, कॉफ़ी चाय मंगा लेती, बट अभी मैं शोर नहीं करना चाह रही, इसलिए मैं बाहर उठ के आ गई। ठीक है। अच्छा, मेरे को तो लगा कि कोई उठा ही नहीं हुआ। दूध भी लिया मतलब सुबह 3 किलोमीटर। ये मेरे ससुर जी है, मिल लो इनसे, पहली बार मिल रहे हो। ये उठ के मेरे को लगा आप उठे हो नहीं हुए, कोई भी नहीं उठा हुआ, मेरे को ऐसा लगा। तो कहाँ से दूध लाते हो आप? मैं लाता हूँ बेटा सराय गांव से गाय का दूध। पैदल? पैदल जाता हूँ, वॉकिंग हो जाए, सैर भी हो जाए। कितनी दूर है यहाँ से कम 3.25 किलोमीटर पड़ता है। 3.25 किलोमीटर जाना, 3.25 किलोमीटर आना। तो अभी तो आप इतनी जल्द, मतलब कितने बजे उठ के गए थे? मैं यहाँ से 5 बजे चला गया था। अरे बाप रे। चल, सर्दियों में भी? सर्दियों में भी? सर्दी हो गर्मी हो, ऑल सीजन, सब सीजन, ये एक रूटीन है मेरा। चलो, मेरे को तो लगा कोई उठा ही नहीं हुआ, इसलिए मैं चुपचाप बाहर आ गई। लोग उठ भी जाते हैं, करते घूमते भी थोड़े हमसे पहले चले जाते हैं, बहुत से रूटीन है। एक लेडी घूमती है यहाँ पे, अच्छा। मतलब सबसे अच्छी लगी उसको, बेचारी को पैरालाइज हुआ था मुझे याद 2 साल पहले। अब वो बहुत बढ़िया वॉकिंग करती है। उसने अपने आप को एक्सरसाइज से बिल्कुल दुरुस्त कर लिया, कोई इलाज नहीं, कोई दवाई नहीं दी। वो इतनी अच्छी औरत लगी मुझे उसका कोई। चल ठीक। 4 बजे आ जाती है। लो भाई, कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और 6 o'clock हो चुके हैं, ऐसा नहीं है कि मैं 4 बजे उठी हूँ। हाँ, लेकिन बर्ड्स की चर्पिंग ज़रूर है। अब इधर से आ रहा डॉगी और मेरे को लग रहा है डर, भाग रहा है मेरी तरफ। बाबा मैं अंदर ही चली जाऊँ हैं। वैसे तो उन्हें पूछा सेफ है, पर डॉग आ रहा है, वो कुत्ता आ रहा है भाई, पता लगे। कर दिया मेरा स्वागत आज ही है। चलो देख लो, भीड़ तो खूब यहाँ भी होगी, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हैं। हेलो भाई, हम आगे कनिका कलेक्शन पे सूट खरीदने। मैं आई हूँ और मेरे साथ हैं मेरी सासू माई बैठी हुई हैं। तो हम दोनों सूट खरीदने आए हैं। देखो कैसे, और हम सबसे पहले आके बैठे, कोई भी नहीं आया अभी तक। हम आके बैठे, वो आ रहे हैं अभी। तो देखते हैं एक दो कितना सूट खरीदा जाता है और फिर दिखाएंगे क्या क्या। ये भी जो पहना हुआ, ये भी मैं कनिका कलेक्शन से ही लिया था। ये देख लो, ये इनकी स्टॉक है। वैरायटी तो बहुत नज़र आ रही है, पर अब देखते हैं मेरे को कितना पसंद आता है। एक इसका सिलवा दो, 2 कह रही है। ये देख लो भाई, मैंने इतने सूट खुलवा दिए और इतने फाइनल भी कर दिए। अब वो दीदी ऊपर से लेने गई हैं जो दिखाती हैं, तो देखते हैं। देखो ब्लैक और से तो ग्रीन अच्छा लग रहा, पर आप ये देख लो, ये चमकीला सा पहन लोगे कि नहीं, बस सिर्फ ये फर्क है। देखो पार्टी में तो इतना तो चल जाना चाहिए। और भी भाई मेरी सासू माँ थोड़ी ज्यादा सीधी है। ना अच्छा लगेगा, इतना वो नहीं है। देखो नेक पे है, माता सीधी सी हूं मैं तो। ठीक है भाई, तो मिल लिया आज मेरे सास ससुर से। तो ये मेरे सास ससुर हैं भाई यहाँ पे, और ये यहाँ यहीं आई मैं बहादुरगढ़ में रहते हैं। ठीक है। और ये मैंने ऐसे क्यों कवर कर रखा भाई, क्योंकि मैंने क्या कर रखा, मैंने लगा रखा तेल बहुत सारा है। जो तेल मेरी भतीजी ने दिलवाया ना, रन्नू ने दिलवाया, देखूंगी इससे बाल आएंगे कि नहीं। और उस तेल लगाने के बाद मेरे को चढ़ गई है ठंड ज़बरदस्त, तो उस ठंड से बचने के लिए मैंने इसको कवर कर रखा है। ठंड की थोड़ी सी आदत नहीं भाई, वहाँ तो अंदर पता नहीं लगता, और तेल लगा के बीमार ना आ जाऊँ, इसलिए मैंने सोचा इसको कवर करके रख लेती हूँ है। और तो इसलिए प्लीज़ मेरे को इग्नोर करना ऐसे। वैसे तो क्या है, वैसे तो मैं वैसे बहुत ब्यूटीफुल हूँ ठीक है। तो आप मिल लिए भाई, और कल का ब्लॉग ज़रूर देखना। कल एक इसमें ना बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाऊंगी। क्या दिखाऊंगी,
वो कल ही बताऊँगी। अभी एक दो थोड़ा सरप्राइज़ भी रखो हैं। और सच्ची बताना किस किस को आइडिया लग गया था कि मैं ससुराल जा रही हूँ और अपने सास ससुर से मिलवाऊँगी। मुझे तो नहीं लगा किसी को भी आइडिया लगा होगा, बट अगर लग गया हो तो कमेंट में सच्ची सच्ची बताना, झूठ मत बोलना भाई। सच्ची सच्ची बताना मुझे लग गया था। मुझे कमेंट कर दे, एक आधी बार तो कर दिया करो, ऐसे क्या है, हैं? कमेंट करने में कोई इतना वो नहीं लगता। और फिर उसके बाद हम सूट खरीदने गए वे कनिका कलेक्शन से। कनिका कलेक्शन से मैं पिछले 1-1.5 साल से ही खरीद रही हूँ। ऑनलाइन जब पता लगा था ना मेरे को, तो तब पहली बार तो मैंने फ़ोटो खींच खींच के प्रदीप को बता दिए थे। और वो जो दीदी है ना, वो अंजू दीदी, जो सूट वहाँ पे जो जब दिखा रही थी हमें, वो समझ गई पहले, बोली ओके अच्छा आप वही है जो यूएस से आए थे, जो 10 सूट लेके गए थे 10 मिनट में। मैंने कहा हाँ जी। कह रहे फ़ोटो ले रखी थी। मैंने कहा हाँ, मैंने फ़ोटो उनको भेजी थी कि ऐसे 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 सूट चाहिए। बोली आपको, उनको पूरा याद था। बोली आपको रात को कॉल किया था है। और मैंने बोला रात होगी वहाँ, तो मत कॉल करो, आप पसंद कर ले जाओ। बोला मेरी बीवी ना बहुत नखरे वाली है और 1 मिनट में बोल देगी मैं तो नहीं पहनूंगी ये सूट। भाई मेरी ऐसी इमेज बना रखी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मैं मतलब थोड़ी सी तो सिर फिरी हुई है, तो मेरे को पता है। एक तो खाने में मैं नहीं, मेरे से कॉम्प्रोमाइज़ होता है। एक सूट जो मैंने बोला ये तो ये अगर वो नहीं लाते, प्रदीप ने मेरी ऐसी इमेज बना रखी है। कह रहे बहुत बहुत नखरे वाली, ऐसी तो मैं नखरा करती भी नहीं यार। पति भी ना मेरी 2 दे है। तो मैंने कहा हाँ जी मैं वही हूँ। फिर उसने दिखाए तो हम लोग पहले प्रॉब्लम मेरी क्या थी, मैंने 7 सूट पसंद किए। प्रॉब्लम क्या थी, सिलने की, क्योंकि कल दोपहर को मेरे को फिर वापस जाना, बेंगलोर जाना है। तो मेरे पास सिर्फ 24 घंटे, लेस देन 24 आवर्स है, बल्कि मैं सिलने दे भी आई हूँ। तो वो बोली कि जिनसे मैं सिलवाती हूँ वो हमारी रिलेटिव है, जिनसे मैं सिलवाती हूँ वो स्टिचिंग का काम करती है, प्लस रिलेटिव भी। उसने बोला कि मैं 2 सील दूँगी, मतलब 3 सील दूँगी। तो एक तो अन्नू ने दिया था मेरे को सूट, भाई आपको याद होगा मैं लाई थी हैं। और इतना महंगा सूट लाई थी भाई, सबसे महंगा। और सबसे पहले यूँ कह के गई थी मैं नहीं लूँगी सूट, मेरे पास इतने हैं। सबसे पहले बैठ के दुकान पे सबसे पहले मैंने पसंद करा, और सबसे एक्सपेंसिव और एक नहीं 2 पसंद करे। तो एक तो वो था अनस्टिच, तो वो मेरे को यही सिलाना था क्योंकि इसकी फिटिंग मेरे को अच्छी आती है। और फिर उसने बोला था 2 और सील दूँगी, तो मेरे को वो लाना था। लेकिन वहाँ मेरे को सूट आ गए पसंद। हम लेडीज़ की ना यही प्रॉब्लम होती है, देख के पता नहीं क्या 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 पसंद आ जाता है। और मेरे पास तो इतने कपड़े हो रहे हैं, और जबकि मैं सूट रूटीन में पहनती भी नहीं, पर मैं क्या करूँ यार, देख के पसंद आ गए। तो मैंने लिए वहाँ पे टोटल लिए 6 सूट। हाँ 1 2 3 हाँ 6 सूट लिए, एक उन्होंने दिया, 7 हो गए। और एक मैंने अपनी सासू माँ को दिलवाया भाई। सासू माँ को शादी के लिए चाहिए था, तो फिर मैंने उनकी लिमिटेड चॉइस थी। वो बोल रही थी कि मेरे को ना उसका लेना, वेलवेट का लेना है। और वेलवेट में ज़्यादा वैरायटी थी भी नहीं, क्योंकि सीज़न ऑफ हो रहा है ना, सर्दी ख़त्म होने वाली है। तो 2-3 ही सूट थे, मतलब 2-3 ही वैरायटी थी, उसमें भी लिमिटेड से कलर थे। तो फिर उनको दूसरा और कोई दूसरा नहीं लेना था, उनको वही लेना था। बट शुक्र है उनको मतलब मिल गया, यही था। तो एक मैंने उनको दिलवाया। और मैं तो कोशिश करती हूँ उनको ना उनकी पसंद का ही दिलवा दूँ, जैसे उनकी पसंद का जो भी है अपनी उससे भाई। बजाय लाने के, ऑप्शन ना हो तो मैं ले भी आती। जैसे पिछली बार यहाँ से गई थी मैं, तो उस टाइम पे वो यूएस में ही थे। तो एक मम्मी ने सूट दिया था, एक मैं अपनी तरफ से ले गई थी। और 2 सूट हाँ दोनों उन्होंने सिलवा भी ली। एक तो सिला ले गई थी एक सूट। और अब की बार मैं चांस था तो मैंने अपनी पसंद से, मैंने कहा जो आपको पसंद है ना वो ले लो। तो वो बोली मेरे को शादी का चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ से ना मेरे ससुर पैसे दे रहे थे, और मैंने बोला मेरे को नहीं चाहिए, मेरे पास है। मेरी सास की क्या स्टेटमेंट थी, ले ले इस बार मैं महंगा सूट लाऊंगी 5-6 हज़ार का, और ले ले। मैंने कहा मैं 5-6 का नहीं दिला सकती क्या है। और तो फिर वो बोली चल ठीक है। तो और वहाँ पे गए ना तो मतलब हुआ भी मेरे को ना ज़्यादा एक्सपेंसिव, ज़्यादा महंगे सूट नहीं चाहिए भाई। वो तो अन्नू का ले आई ना, मेरे को सच में इतना वो हुआ यार, इतना महंगा सूट लिया, इतना महंगा सूट लिया। क्योंकि मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरे को वैरायटी चाहिए, मेरे को ये नहीं चाहिए कि भाई इतना महंगा। और मेरे वहाँ पहनने के लिए इतने ऑप्शंस नहीं होते। तो वो जो थी मेरी सास का सूट, मतलब मेरे सूटों से महंगा था। मैंने तो 7 लिया, उन्होंने तो खैर 1 ही लिया बेचारी ने। मैं तो कहती एक और ले लो, तो उन्होंने 1 ही लिया। लेकिन वो मेरे वो था। तो वो बोली वो मेरे को एक महंगा सूट दिखा रही थी। मैंने कहा मेरे को इतना महंगा नहीं चाहिए, इतना महंगा मैं पहनती नहीं हूँ। मेरे को वहाँ मतलब वहाँ पर मेरा ऐसा कोई पार्टी फंक्शन नहीं था जो इतना एक्सपेंसिव पहनूँ। तो बोली देख क्या ज़माना आ गया, सास का महंगा बहू का सस्ता। मैंने कहा लेने तो ऐश, सास ने बहू के राज में क्या कैसे मस्ती करके आ गए। बट ठीक थी, वैरायटी ठीक थी, और रेट के हिसाब से भी ठीक है।
कुछ लोग बोलते एक्सपेंसिव लगते, एक्सपेंसिव होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कुछ कुछ पूछते। भाई मेरा तो ठीक है, मतलब एक्सपीरियंस ठीक रहा है अब तक का। और मेरे पास टाइम भी 1 ही घंटा था, तो इस 1 घंटे में मैंने जितना मैं देख सकी और जितना मैं ख़रीद सकी मैंने ख़रीद लिया। कैसे कैसे सूट ख़रीदे वो मैं आपको ना वहाँ पहुँच के ही दिखाऊंगी, सारे दिखाऊंगी ज़रूर हैं, ताकि आप भी बता दो सस्ते महंगे का। तो देखो भाई मुझे कुछ नहीं पता, मेरे को थोड़ी नॉलेज कम है, कितने महंगे कितने क्या हो रहे हैं। लेकिन हाँ, मैंने जब आके घर आके देखा तो मेरे को ये ज़रूर डिफरेंस लगा कि अन्नू ने जो सूट दिलवाया गुड़गांव से और ये कनिका कलेक्शन की जो क्वालिटी में है, दिन और रात का फ़र्क है, इसलिए रेट का भी फ़र्क है भाई। अन्नू का सूट 5,000, अन्नू ने दिलवाया 5,000 का, ये मैं लाई हूँ सारे के सारे 2,000 से नीचे नीचे। मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं 10,000 15,000 ना भाई, सारे मैं लेके आई हूँ 1,700 1,800 1,900 ऐसे करके सारे। एक है 2,200 का और बाकी जो है सारे 2,000 से कम है। और जो मेरी सासू माँ का सूट आया है वो आपने देख लिया, ग्रीन कलर का वेलवेट का, उसका ओरिजिनल प्राइस था 2,900 रुपये। लेकिन क्योंकि ऑफ सीज़न चल रहा है, उस पर सेल चल रही है, तो उन्होंने वो हमें दिया 2,500 का है। और बाकी मेरे सारे सूट 1,700 1,800 के ऐसे 2,000 से नीचे के, मैंने ज़्यादा महंगे नहीं लिए क्योंकि मेरे को ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है भाई, बात करते करते इतना लंबा ब्लॉग बन गया भाई, सर में ठंडा ठंडा सा हो रहा है। चलो फिर ठीक है, कल एक भाई आज आपने देख लिया, आपको नई चीज़ दिखा दी मैंने, अपने सास ससुर कनिका कलेक्शन भी दिखा दिया जो बहुत खूब फेमस हो रही है। और कोई कनिका का फ़ैन हो तो मेरा भी फ़ैन बन जाओ यार, मेरे को फॉलो कर लो, हैं लाइक शेयर कर दो, हैं सब्सक्राइब कर लो, कुछ तो कर लो, बैठे बैठे ठंड में क्या हो रहे, जड़ जाओगे, एक आधा काम कर लो। चलो कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ध्यान रखना भाई। कीप स्माइलिंग। जय माता दी सभी को। मेरे वर्गी और न होनी, मेरे